चंदौली लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर। सुबह से ही सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने टैगोर टाउन स्थित उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। सबसे पहले चंदौली लोकसभा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं 2 बार मंत्री रहा, 10 साल रहा। पहले चिरई गांव विधानसभा क्षेत्र था। आप वहां जाकर के लोगों को देख सकते हैं कि जो फासिस्टवादी विचारधारा के लोग हैं वो बड़े लोगों का विकास करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन पीडीए, जिसके सूत्रधार माननीय अखिलेश जी और समाजवादी का जो कार्यशैली है वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सुदूर गांव के क्षेत्र के दृष्टि में रख करके विकास का काम करते हैं। उसका एक नमूना आप चिरई गांव के ढाक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जहां किसी की निगाह नहीं जाती वहां समाजवादियों की निगाह जाती है और उसके सम्मान, स्वाभिमान और उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए विकास के कार्य किए जाते हैं। मंत्री जी, बात की जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी सपा के हाथ में? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि सभी की सभी सीटें जीती जाए। विगत दिनों राहुल गांधी वाराणसी में न्याय यात्रा निकाले थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि काशी के युवा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उन्होंने शराबी और नशेड़ी घोषित किया है। अपने बयान में उन्होंने बोला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जहां नौजवान के हाथों में रोजी रोजगार होना चाहिए, जहां नौजवानों के चेहरे पर खुशियां होनी चाहिए, जहां पे उनके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आज उनके चेहरे को देख करके उन्होंने एक बात कही जिसको तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया। उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके भाव पे जाइए। उनका जो भाव नौजवानों के प्रति था, उनका जो बनारस के प्रति प्रेम था, उनका जो नौजवानों के प्रति चिंता थी, वो सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त की। और आप जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरीके से उसको उछालती है, यह उसका एक नमूना है। हृदयपुर गांव में इस समय किसान परेशान है। वैदिक सिटी बनाने की मांग है, उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने 337 करोड़ रुपए बकाया लगाया है। किसानों से लिखित समझौता हुआ था कि पैसा देंगे, अब तक नहीं मिला। देखिए, ये सरकार झूठे वादे करती है और बड़े लोगों के लिए काम करती है। आज ही आप अखबार में पढ़ लीजिए कि जहां पर समाजवादी सरकार ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देने की बात कहती है और तमाम जिला अस्पताल, पीएससी सेंटर, सीएससी सेंटर और ये दीनदयाल अस्पताल, ये सारे अस्पताल उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और मुफ्त में दवा और इलाज के लिए बनाई थी। आज एक प्राइवेट कंपनी को देने की घोषणा जो है मोदी जी ने कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर गरीब जाएंगे कहां? ये धोखे से आरक्षण को छीन लेना चाहते हैं, जो धोखे से गरीबों को मिलने वाले न्याय को छीन लेना चाहते हैं। वो जो अग्निवीर योजना ला करके किसानों, मजदूरों के बच्चे जो फोर्स में जा करके एक गर्व का महसूस करते थे, उनको गर्व को छीन लेना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद न उनको पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, न उनको कोई मदद मिलेगी, न शहीद का दर्जा मिलेगा। ये गरीब, किसान, मजदूर और के विरोधी है सरकार और इसको उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और पीडीए इसका मुख्य आधार होगा। मंत्री जी, बात की जाए आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से कहेंगे, अब जागिए, इनके भ्रमजाल से निकलिए और अपने हित की बात कीजिए, अपने अधिकार की बात कीजिए, अपने संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाइए।